22 अगस्त की 50 बड़ी खबरों में आज कई ऐसे बड़े अपडेट सामने आने वाले हैं जिनका सीधा असर देश की राजनीति, मौसम, महंगाई, कारोबार और आम जनता पर पड़ सकता है। सरकार के बड़े फैसलों से लेकर मौसम के अलर्ट, सोना चांदी के भाव और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों तक हर जरूरी अपडेट इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खबर भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। 22 अगस्त की 50 बड़ी खबरें। राहुल गांधी आज दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे। मामला 19 वर्षीय साहिल लोछाप की पेलेट इंजरी और एफआईआर दर्ज कराने की मांग से जुड़ा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20 भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप्स के संस्थापकों और सीईओएस से मुलाकात की। उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी को भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण बताया और नए तकनीकी अनुप्रयोगों पर जोर दिया। देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर आंधी, बिजली और भूस्खलन का खतरा भी बताया गया है। भारत के अगस्त के शुरुआती पीएमआई आंकड़ों में निजी क्षेत्र की गतिविधियों में कुछ सुधार दिखाई दिया है। हालांकि महंगे तेल और वित्तीय बाजारों के दबाव के कारण कंपनियां सावधानी बरत रही। हैंटो सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है। टाटा मोटर्स की पैसेंजर कारों की कीमतें सितंबर से बढ़ सकती हैं, जिसका कारण बढ़ती लागत का दबाव बताया गया है। नई कार खरीदने वालों के लिए यह अहम अपडेट है। बांग्लादेश की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच इस संभावित यात्रा को लेकर चर्चा जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। आज सोने के बाजार पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। ताजा बाजार विश्लेषण में सोने की कीमतों का रुझान मजबूत बताया गया है और कीमतें लगातार ऊंचे स्तरों के आसपास बनी हुई हैं। सरकार 24 अगस्त से सिम कार्ड कनेक्शन की सीमा से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने जा रही है। तय सीमा तक पहुंच चुके ग्राहकों को नए कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक भारत के उन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद कर सकता है जहां अभी कनेक्टिविटी सीमित है। भारत में हजारों गांवों की बेहतर इंटरनेट पहुंच इस तकनीक का बड़ा संभावित उपयोग माना जा रहा है। एचडीएफसी बैंक ने डॉलर बॉन्ड के जरिए करीब 1.8 अरब डॉलर जुटाए हैं। यह बैंक की बड़ी विदेशी मुद्रा फंडिंग में से एक है और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की सक्रियता भी दिखाई देती है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज एक इमारत गिरने की घटना सामने आई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबर है। राहत और बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय की परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। मामले की जांच की जाए। मणिपुर में एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध के बीच सरकार ने स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। राज्यों में तनाव को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ संस्थागत खरीदारों पर स्टॉक रखने की सीमा लगा दी है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक से जुड़े बड़े खरीदार शामिल हैं। पंजाब में सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर बंद का असर देखने को मिला। कई बाजार और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की। जयपुर में एक राजनीतिक संगठन की टीम के दौरे के दौरान कथित हमले को लेकर विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों की ओर से आरोप लगाए गए हैं और मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है। लद्दाख में सेना के चेकपोस्ट पर बहस का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित महिला ने भारतीय सेना से माफी मांगी है। महिला ने कहा कि वह सेना का सम्मान करती हैं और घटना को लेकर खेद जताया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने 129 डिब्बों और 3 इंजनों वाली लंबी मालगाड़ी का संचालन किया। इसे माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। इससे रेलवे के फ्रेट नेटवर्क को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक कम्युनिके वापस लिए जाने की खबर सामने आई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई।